अभी हम सुपौल लोकसभा क्षेत्र के चैनपुर गांव में हैं। ये सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और प्रखंड का नाम है कुमारखंड। हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार यहां के जो नागरिक हैं चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या इस बार एनडीए या फिर इंडिया के साथ जाने वाले हैं या फिर कहीं न कहीं निर्दलीय के साथ जाने वाले हैं। सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जान लेते हैं कि आखिर ये सभी अपनी बातों को किस प्रकार से रखते हैं और किस तरह से इस बार चुनाव में जाने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और फिर इस बार बताइए किसके साथ जाने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। किन के साथ जाने वाले हैं इस बार? देखिए, हम जो है हम अध्ययन करते हैं राजनीति का, तो घर तबाह है बेटा से, बाप तबाह है, और देश तबाह है नेता से, समझे। तो ये जो पट्टी वाला जो नेता है उसमें सौतेलापन है, इसलिए सौतेला बेटा जो होता अपना बेटा कमा के बाप को खिलाता, सौतेला जो है वो अपने पहले वाले बाप को खिलाता। पट्टी वाला नेता टिकट पर आता है और क्या करता, सब कमा कर करके अपने पार्टी को देता है। इसलिए हम सोचते बिना पट्टी वाला जो कहेगा सुपौल का बेटा है उसको वोट करेंगे। पट्टी वाला मतलब क्या? जो टिकट पर आता है पार्टी के नाम पर, मतलब राजद और जदयू की बात कर रहे हैं। जितना भी है पार्टी के नाम पर बात कर रहे हैं। हाँ, हम एनडीए और इंडिया की बात कर रहे हैं आप, है ना? हाँ। तो यहाँ से पट्टी वाला कौन है? अरे पट्टी वाला कौन है हम नहीं जानते हैं। राजद से चंद्रहास चौपाल हैं और जदयू से दिलेश्वर कामेत जी हैं। तो क्या दोनों में से कोई एक पसंद नहीं है? न, हमको कोई पार्टी का पसंद है नहीं। इसलिए क्यों नहीं पसंद है? इसलिए कि वो कमा करके उसको देता पार्टी वाला कमान को। अच्छा। जो सुपौल का कहेगा हम बेटा है वो कमा के लाएगा सुपौल में। सब बोलेंगे बेटा है हम, एकदम कोई नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा बेटा नहीं। अरे सब तो जो समुदाय, जो सभी समुदाय को बाप कहेगा वो सब का बेटा होगा वही। जैसे आपने क्लियर टीजन किनके साथ जाने वाले हैं? क्लियर पप्पू बैद्यनाथ मेहता भी, हाँ बैद्यनाथ मेहता जी भी हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो क्या उनके साथ जाएंगे या फिर किन के साथ जाएंगे? यदि बैद्यनाथ मेहता आकर के कहेंगे कि हम सुपौल का बेटा हैं तो हम उसके साथ हैं। जिस तरह कामेत भी बोलेंगे हम ये के बेटे हैं, कभी नहीं कहेगा, इसलिए कि उसके गले में पट्टी है। अच्छा, बिना पट्टी वाले के साथ जाएंगे? पट्टी वाले पट्टी वाले तो सौतेला बेटा होगा, कमा करके पहले वाले बाप को खिलाएगा। आप बोल दीजिए क्या कहेंगे। अभी बोला ना इदरीस भाई, वो बात बोल दी ना, आप बात बताइए। वही बात हम भी बोलेंगे। क्या बोलिए? यही दिलेश्वर कामेत के बारे में। क्या कि पूरा क्या कहता है ये अपना सुपौल लोकसभा से 19 में जो वोटिंग हुई थी, हिंदू मुसलमान सब बढ़ चढ़ के वोट किए। हाँ। नीतीश कुमार के नाम पे। पार्टी को भी नहीं देखे के, यानी नेता को भी नहीं देखे थे, वोट दिए, जीत गया। अब जरूरत पड़ने पर वो बोला कि हमको मुसलमान कोई वोट ही नहीं किया है। दिलेश्वर कामेत जी वोट नहीं किया। कोरोना काल की बात कर रहे हैं? कितना बोला, सब हमको मंडल वोट किया है। कोरोना काल की बात कर रहे हैं? जी। अच्छा। तो हम ये पूछना चाहते हैं अपना वर्तमान में एमपी साहब से कि कितना मंडल वोट है ये सुपौल लोकसभा में जो आपको जिता दिया, कितना वोट हुआ था? मुसलमान कोई वोट नहीं दिया। तो भेदभाव जातिवाद कौन कर रहा है? ऐसे नेता ऐसे कभी चेहरा भी नहीं देखे हैं जिसका नाम है दिलेश्वर कामेत। तो मुसलमान आप है ना जी, तो बोलते हैं कि मुसलमान तो राजद के आदमी होते हैं। सुनिए ना, राजद के आदमी थे और हैं, ठीक है, लेकिन 19 में नीतीश जी के नाम पे हम लोग वोट किए थे। मुसलमानों का जो भला भविष्य थोड़ा बहुत जो किया है वो नीतीश किया है, ना कि दिलेश्वर कामेत। इस बार का क्या प्लानिंग है? इस बार निर्दलीय, कोई पार्टी के पीछे नहीं दौड़ेंगे। निर्दलीय को देंगे वोट? तब नाम बता दीजिए। रफीक आलम नाम हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार का नाम बताइए। ये है अपना मेहता जी, बैद्यनाथ मेहता जी। जी। उनके साथ जाएंगे? बस बिना पट्टी वाला है वो। बिना पट्टी वाला है। हाँ। 5 साल आपके जो चंद्रहास चौपाल जी हैं विधायक रहे हैं, एमपी भी रहे हैं उधर से। दिलेश्वर कामेत काम नहीं किया उसने? दिलेश्वर कामेत काम कहाँ किया हमारे एरिया में? क्या काम किया आप दिखा दीजिए। चलिए आप बता दीजिए। ये कहते हैं कि दिलेश्वर कामेत जी 5 साल यहाँ के एमपी रहे हैं लेकिन काम नहीं किया है। साथ ही यहाँ के जो विधायक हैं चंद्रहास चौपाल जी, उनकी शकल इन लोगों ने नहीं देखा है। क्या कहेंगे इस बार किनके साथ आप लोग हैं? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बलिराम तिवारी है। अच्छा। और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। और ये लोग क्या कहेंगे मैं भी नहीं देख पाया हूँ
चुनाव के बाद चंद्रहास चौपाल जी को नहीं देखा, दिलेश्वर कामत को तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ। पहचानते ही नहीं है? पहचानते ही नहीं है। वोट तो नहीं कर रहे होंगे आप? हाँ किए थे, लेकिन अब नहीं। और किसी पार्टी को हम लोग इस बार, हमारा समाज, हम ही नहीं पूरा समाज निर्दलीय उम्मीदवार के साथ जा रहा है, किसी पार्टी के साथ हम लोग नहीं हैं। निर्दलीय में कौन? बैजनाथ मेहता जी। उनके साथ क्यों जा रहे हैं? वो जमीनी नेता हैं, हमारी बातचीत उनसे होती है, मिलना जुलना होता है, वो हमारी बात सुनेंगे। तो आपके विधायक आपसे बात नहीं करते हैं? कभी नहीं। एमपी नहीं करते हैं बात? अरे फोन तक नहीं उठाते हैं, तो बात करना तो दूर है। ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि बीजेपी के होते हैं वो। अरे कोई किसी का नहीं होता है। बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी करता क्या है ये तो जानना चाहेंगे ना। अब ब्राह्मणों के लिए किसने क्या किया है? तो इतनी नाराज, किसी ने कुछ नहीं किया। इतनी नाराजगी क्यों है? हाँ नाराजगी है। जो भी पार्टी का उम्मीदवार है वो आता है, यहाँ से कमा करके ले जा करके पार्टी में डालता है। अच्छा, हम लोगों को तो कुछ लाभ है नहीं, तो हम लोग उसको वोट करें किस आधार पर? हम लोग वोट करेंगे निर्दलीय उम्मीदवार को, जो हमारे साथ रहेगा, हमारे बीच में रहेगा। चलिए आप बता दीजिए, आप बोल दीजिए। सभी कहना होगा कि इस बार भैया हम उनके साथ नहीं जाने वाले हैं जिनके गले में पट्टा होगा पार्टी का। आप क्या कहेंगे इस पर, किनके साथ जाने वाले हैं? देखिए सबका अपना अपना विचार है, सोच है। मेरा अलग सोच है, हमारे मामू जी का अलग सोच है, जो पूर्व में जो बताए तो उनका अलग अलग सोच है। वो सही बात बोले कि अगर आज चंद्रहास चौपाल जी जो अभी वर्तमान में विधायक है सिंहेश्वर विधानसभा से, वो अगर पहचान ले कि हम यहाँ की कौन मेरा नाम बता दे, तो हम पूरे परिवार के, पूरे गांव का तो बात नहीं कहेंगे। एक एक वोट लोकतंत्र में आप जानते हैं कि कितना अवेलेबल होता है। बड़ी बात उसने बोल दिया है। तो सिर्फ वो पहचान ले कि जबकि हम पंचायत में हम लगभग 2 बार 3 बार से प्रतिनिधित्व किए हैं पंचायत का, तो सिर्फ कह दे कि ये फलां व्यक्ति है, तो हम पूरा परिवार के साथ हम अपना वोट उनको देंगे। और कहीं और भी लोगों, नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम रिजवान आलम हुआ। आपके विधानसभा क्षेत्र के तो नहीं है ना? जी देखिए, नहीं अब हमारे विधानसभा एकदम नज़दीक, हमारे पड़ोसी तो हैं। बोलेंगे कि भैया कम से कम यहाँ पर जो सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो वोटरों की संख्या है वो लाखों में है, तो हम कैसे पहचान लेंगे ये व्यक्ति विशेष को? नहीं ठीक है, हम त्रिवेणी के विधानसभा से आते हैं, मेरा पड़ोस का विधानसभा सिंहेश्वर हुआ। जो मूल रूप से सिंहेश्वर विधानसभा का लोग है, उन्होंने भी तो यही बात बोला कि नहीं, हमको भी नहीं पहचानते, कभी मुलाकात नहीं होती है, कभी नहीं आते हैं। तो हम, मेरे लिए तो दूर की बात है। रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा में देखिए अभी तक कहीं किसी भी लोग से या कोई पंचायत में कोई किसी से संपर्क नहीं। ऐसा थोड़े है कि लोग बंधुआ मजदूर है, पार्टी का लेबल पट्टा लेके आया वोट दे देंगे। दिलेश्वर कामत का बताइए। दिलेश्वर कामत जी देखिए, उन्होंने भी कभी मतलब क्षेत्र में नहीं आया, लेकिन उनका वो काम किए हैं। सदन में सवाल पूछे हैं, 354 सवाल पूछे हैं लोकसभा अपने कार्यकाल में। दूसरी बात, अभी 6 लेन हमारे यहाँ से चल जा रहा है, सुपौल से अररिया 6 लेन ग्रीन फील्ड स्कीम का नाम है। और रेलवे में भी फंडिंग करवाया है 2009 में, जो शिलान्यास हुआ था तत्कालीन केंद्र सरकार की योजना है ना वो। तो वो तो एमपी तो केंद्र सरकार में ही ना जाके बैठते हैं, वो लोकसभा में जाके बैठते हैं। तो उन्होंने भी तो ऐसा थोड़े है कि हम विधायक के बारे में बोल रहे हैं कि विधानसभा में बैठते हैं, वो तो केंद्र में जाके बैठते हैं, उनका भी अधिकार। दूसरी बात है कि उन्होंने रेल बोर्ड में, रेल मंत्रालय में सचिव या कोई मेंबर का पद उनको है स्पेशली। तो इसलिए हम लोग दिलेश्वर कामत जी के चेहरा पे वोट नहीं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरा पे, उनके विचार से। आप ये कहते हैं कि हमने दिलेश्वर कामत को देखा नहीं, हमने यहाँ के विधायक जो अभी राजद के उम्मीदवार हैं चंद्रहास चौपाल, उनको देखा नहीं, लेकिन फिर भी वोट करेंगे नीतीश जी के नाम पर। नीतीश कुमार जी 2005 से 2024 तक जो है मुख्यमंत्री अभी तक है। देखिए कि कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ, कोई मजहबी दंगा हुआ, कोई किसी का मार काट, लॉ एंड ऑर्डर पे देखिए शराबबंदी। कोई आज मुख्यमंत्री मुसलमान मुख्यमंत्री होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो दारू शराब को बंद कर दे, बंद कर देता। आज क्या हो गया, फायदा हो गया? एकदम फायदा है, सरकार को फायदा हुआ। देखिए लोग फायदा, शराब बंद हो गया, पब्लिक को फायदा हो रहा है ना। दारू शराब बंद हुआ एकदम नहीं, बंद है।
और बंद हो गया एकदम। देखिए अरे आप वो तो वो कोई कोई विचार करने वाली बात है, बंद नहीं हुआ है, दारू तो मिलता है। कोई चोरी छिपी पी रहा है। पहले से अधिक हो महंगा गया, हो गया है, बंद नहीं हुआ है, महंगा हो गया। हर जगह होने लगा, मिलता हर जगह। हम नीतीश कुमार जी के बारे में एक और हम चीज बोलना चाहेंगे कि 1988 दंगा भागलपुर, हाँ जिसमें 88 में हुआ, जिसमें हजारों मुस्लिम का, उस टाइम में कांग्रेस का सरकार था, भागवत आजाद मुख्यमंत्री जी थे। इसके बाद हजारों लाखों मुसलमान को कत्लेआम करके कब्रिस्तान हथिया लिया गया। बस इसके बाद मस्जिद और लोगों को दफन करके उस पर केला का पेड़ लगा दिया। मुख्यमंत्री जी जैसे मुख्यमंत्री बने 2015 में उसका न्यायिक जांच हुआ। जो दंगा पीड़ित लोग थे जेल में बंद, जिसको साजिश के तहत फंसाया गया था, उनको बाहर लाए, जो दोषी था उसको जेल में दिए। तो कैसे काम नहीं? नीतीश कुमार पलटू, वो जो है मौसम के हिसाब से काम करते हैं, पब्लिक के भला के लिए काम के हिसाब से पलट जाते हैं। नहीं पलटना उसका, देखिए पलट के भी मुख्यमंत्री वही होते हैं। हाँ क्या बोले? नीतीश कुमार का पलटना पैसा है, पेशा हो गया उनका। हाँ पैसा है। वो कैसे? वो कैसे? कई बार वो दही लगा करके लालू यादव ने उसको बनाया, ये क्या बोलेगा? हमसे पूछिए ना। बोलिए बोलिए। दही लगा करके उसने टीका लगा करके उसको दोस्त बनाया और उसके पीठ पे छोड़ा घोप दिया। वही नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार। वाह, हमसे बात कीजिए, मिले हैं बाबा। मीडिया वाले, हमसे बात कीजिए। अच्छा, एक बात ये बताइए। बल्ली बाबू है, ये बोल नहीं सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे वो? इसलिए जो वो दबे हुए हैं किनके कर्ज तले? नीतीश कुमार के तले। वो बात तो बोलिए ना। वो तो बोल रहे हैं कि इस बार नहीं आएंगे। पहुंची देगा। वो तो बोल रहे हैं कि इस बार नहीं देंगे वोट उनको। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किनके साथ जाने वाले इस बार आप? लालू यादव को दीजिए, लालू यादव को? हाँ, या कांग्रेस को दीजिए। क्यों? इसलिए जो हिंदू मुस्लिम सबको लेके चल रहा है। एक सेकंड अरे एक- सुनिए एक- सुनिए सुनिए एक- सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ देखिए देखिए, लालू जी, बात सत्य है कि दबे कुचले लोगों के जुबान में बोली देने का काम किया, अधिकार दिया है। ऐसा बात नहीं है। उस टाइम में जो हम लोग दबे जो कुचले हैं। हम लोग बहुत बड़े हैं। देखिए इसलिए जो आपको पैसा मिल जाता, बहुत बड़े हैं। दबे कुचले लोगों को मुंह में बोल देने का काम किया, लेकिन विधि व्यवस्था का जो किनको पैसा दिया है? ये लोग जो बोल रहे हैं नीतीश के बारे में, कब दिया पैसा? आपको भी लालू जी मतलब पैसा दिया है, आपको भी पैसा दिया है लालू जी। अरे लालू भैया काहे के लिए? अरे सब्जी में आलू, मंत्री में लालू, जैसे रान लो, अच्छा भुजिया कर लो। आप जैसे बोलते हैं कि हम लालू के साथ हैं। घोटाला करके जेल चले चारा घोटाला आपका नहीं लिया ना, किसका लिया? सरकार का लिया। आपका नहीं लिया। नहीं लिया, नहीं। लेकिन चारा घोटाला किया ना। चारा घोटाला किया। अगर सांड रहता तो ये किसान का फसल नहीं होता। आजकल दोषी पाया गया, जेल गया। ठीक है, तो जेल जाने वाले के साथ हम क्यों रहेंगे? कानून के संविधान में वह जेल गया। सुनिए सुनिए, पहले बात सुनिए, हम वहीं से आए हैं। सुनिए, अभी गाय इतना परेशान कर रहा है, जो वहाँ किसान परेशान है। हम भी खेती करते हैं यूपी में, जिला आगरा में, जेतपुर शहर, काला जेतपुर। सुनो, अभी वहाँ हम लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? गाय और सांड, ये अरे इनका कहने इतना गैया है, इतना सांड है। फसल को बर्बाद करता है। इनका कहने का है कि फसल क्या? बर्बाद करता है, आएंगे क्या? तो उस पर रोक लगेगा। हम लोग बात कैसे रोक किए लगेगा? अपने मंत्री से। आज तो आज 10 साल से रोक चलिए, लगा। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको हम दूसरे जगह लेकर जाएंगे, चलेंगे वहाँ पर, हम जानेंगे कि आखिर वहाँ के लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, उसकी बातों को आप तक पहुँचाएंगे। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।